ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 29 दिसंबर 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र, हम मीठे मीठे के मीठे मंथन शुरू करने पहले सदगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे और महसूस करते हैं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर की संतान। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कोई कितना भी गुणवान हो, पहली बात। दूसरी बात, मीठा हो, धनवान हो, तो भी तुम्हें उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना है। आप देखिए, दुनिया में हम आकर्षित किसकी तरफ होते हैं? मोस्टली जो बाबा ने बताया ना, किसी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण होंगे ना, तो हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। बड़ा आदमी होगा, कोई धनवान होगा, तो उसकी तरफ आकर्षित होंगे। और कोई बहुत मीठा बोलता होगा तो भी हम आकर्षित हो जाते हैं। बाबा ने कहा, तुम्हें जिस्म अर्थात शरीर को याद नहीं करना है, आत्म भाव की ओर आकर्षित होना है, आत्मा की ओर आकर्षित होना है ना? शरीर की ओर आकर्षित नहीं होना। अरे आकर्षित होना तो परमात्मा की तरफ आकर्षित हो। प्रश्न है, जिन बच्चों को नॉलेज मिली है, उनके मुख से बाप के प्रति कौन से बोल निकलते हैं? ओहो बाबा, आपने तो हमें जिए दान दे दिया। मीठे बाबा, आपने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज दे दी, है ना? त्रिकालदर्शी बना दिया, सर दुखों से छुड़ा दिया। तो कितना शुक्रिया निकलना चाहिए से बाबा का। वैसे देखो, अज्ञान काल में भी लोग कहते हैं भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, तो उस भगवान का शुक्रिया अदा करें। सब कुछ दिया ना भगवान ने हमें। दूसरा प्रश्न, अंत के समय बाप के सिवाय किसी में भी रग ना जाए, मतलब परमात्मा के सिवाय कोई दूसरा याद ना आए, क्या करना है उसके लिए? बाबा कहे, बच्चे, कोई भी चीज लोभ के बस अपने पास एक्स्ट्रा नहीं रखनी है। लोभ के बस अगर एक्स्ट्रा रखेंगे तो क्या होगा? उसमें मोह जाएगा, उसमें रख जाएगा। और बाबा की याद भूल जाएगी। तो हमें इन बातों का ध्यान देना है। आज का गीत है धीरज धर्मनुआ। कौन किसको धीरज दिला रहा है? भगवान बच्चों को धीरज दिला रहा है कि अब तुम्हारे सुख के दिन आने वाले हैं। दुनिया में तो बहुतों की बुद्धि भगवान की तरफ जाती है, परंतु उनको ये थोड़ी मालूम है कि भगवान आया हुआ है, पुरुषोत्तम संगम युग है ना। हम बच्चों को पता पड़ा है कि भगवान आया हुआ है। भगवान के बने तब तो उनको मालूम पड़े। तो बेहद का बाप 5000 वर्ष पहले माफिक हमको बेहद का वर्षा देना है, याद रखने का है। और वो पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है हमको? मनुष्य देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाता है, कोई वेद शास्त्र नहीं पढ़ाता है। वेद शास्त्र हम द्वापर युग से पढ़ते आए। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देता है। बाबा कहता है, मैं ड्रामा अनुसार शरीर में प्रवेश करता हूं। कल पहले मौफिक, कल्प की आयु कभी दुनिया में तो किसको पता नहीं, बाबा ही बैठ करके समझाता है। वही हमारा पिता है, परम शिक्षक है, परम सतगुरु है। और वही हमें मलकियत देने वाला है सतयुग की। दूसरा कोई तो दे नहीं सकता ना। स्वर्ग की बादशाही कौन देगा? परमात्मा के सिवाय कोई नहीं दे सकता है। नरक की बादशाही तो रावण देता है। तो ये बुद्धि में रहना चाहिए कि वही परमपिता परमात्मा आकर के फिर से हमें राजयोग सिखला रहा है। हम फिर से स्वर्ग का मालिक बनेंगे, द्वापर में जाएंगे, फिर से रावण की मत पर चलेंगे। ये होगा कल। लेकिन ये तो बुद्धि में आ गया कि कोई समय हम स्वर्ग में थे, पावन थे, तब तो पुकारते हैं पतित पावन आओ आओ आओ, सदगति दो हमको। तो भगवान आकर के हमें सदगति देने की शिक्षा दे रहा है। वही परमात्मा कहता है, आत्माभिमानी बनो और बाबा को याद करो।
बिल्कुल, मैं चमकता हुआ सितारा भ्रकुटी कक्ष में विराजमान हूं। इस स्मृति में रहना है ना? और उसको याद करना, और किसी को याद नहीं करना। याद करेंगे तो बुद्धि उसमें जाएगी। बाबा कहता है तुम शक्ति से न डबल हिंसक हो। हम हिंसा नहीं करते, न विकारों की हिंसा करते हैं, न स्थूल हिंसा करते हैं, कोई भी हिंसा नहीं। बाबा कहते किसी को दुख भी नहीं देते हो। हिंसा करना मतलब दुख देना ना, गुस्सा मारना, तलवार चलाना, ये सब हम नहीं करते हैं। तो बाबा कहता तुम कोई भी प्रकार का दुख नहीं देते हो, इसलिए अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है। देवताओं के लिए क्या कहते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। अहिंसा परमो धर्म, जिनका परम धर्म अहिंसा है, वो हिंसा फिर कैसे कर सकते हैं? सुदर्शन चक्र कैसे चला सकते हैं? स्व का दर्शन करने वाली आत्मा, तो ये समझने की बात है। श्रीकृष्ण तो राजकुमार था ना, है ना? उनके ऐसे चरित्र और जीवन कहानी की बात नहीं है। चरित्र तो ईश्वर के, परमात्मा के हैं, जिसको रत्नागर, सौदागर, ज्ञान का सागर, जादूगर कहा जाता है ना? तो कैसे करेगा निराकार परमात्मा सौदा? सौदागर तो कोई मनुष्य होगा ना, तो कैसे करेगा? साकार तन लेकर के आकर के बातें समझाता है। दुनिया में कोई और समझ नहीं सकता इन बातों को, जब तक परमात्मा का ना बने। वही एक दुख हरता सुख करता है, दुनिया में कोई नहीं है। बाबा कहता है ये जो नॉलेज तुमको सुनाता हूं ना, प्राय लोप हो जाता है, बाद में नहीं रहेगी। दुनिया में तो कितनी गीता बना दी, लेकिन सत्य सत्य गीता ज्ञान सूर्य से बाबा सुनाता है, इसलिए गाया जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। ये सूरज तो धूप देता है, सागर पानी देता है, इनके नाम पर वो सागर, वो अलग सागर है, ये अलग सागर है। तो अभी हमको ही पता चला सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, दुनिया में किसी को नहीं है। बाबा कहता है अभी तुम जीते जी बाप के बने हो, और ऐसा जिये दान हमें मिलता है कि सत्युग में हम बीमार नहीं होंगे। दुनिया में नहीं कहते डॉक्टर ने जिये दान दिया, अरे भगवान से बड़ा जिये दान कौन देगा? ईश्वरीय गोद में अब हम बैठे हुए हैं, और अगर कोई आसुरी गोद में चला जाए तो फिर क्या होगा? रावण खा लेगा। जीते जी रावण के बन जाएंगे तो क्या करेगा? तो हम अभी आकर के धर्म आत्मा बने। आत्मा धर्म यानी धारणा पर चल रही, फिर अधर्मी बन जाएंगे। रावण के बने तो अधर्म, धर्म पर नहीं चलेंगे, क्योंकि कलयुग द्वापर युग में अधर्म का राज्य है, कौरव राज्य है। सतयुग में तो धर्म का राज्य होता है, एक धर्म एक राज्य होता है। दुनिया में सब चाहते हैं स्वर्ग हो, राम राज्य हो, कैसे आएगा? स्वर्ग लाने के लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी, कौन करेगा? मुझसे परिवर्तन चालू होगा, एक एक आत्मा जब परिवर्तित होगी तो आगे बढ़ेंगे। तो हमें ध्यान देना है, दुनिया बने ना बने कोई बात नहीं, हमें तो बनना है। भीड़ नहीं होती सतयुग में, ध्यान रहे। 33 करोड़ में से सतयुग त्रेता की आबादी ने 2 ही करोड़ जाने हैं सतयुग में, तो कंपटीशन तगड़ी है। हम ये राजयोग क्यों सीख रहे हैं? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए। नर नारायण का मंदिर दिखाते हैं, 4 भुजाएं होती ना, उनको दिखाते हैं। नारी लक्ष्मी का फिर मंदिर नहीं होता है ना। लक्ष्मी को क्या करते हैं? दीपमाला पर बुलाते हैं, फिर महालक्ष्मी कहते हैं, है ना। इस समझने की बात है, कंबाइंड रूप है जिसको विष्णु कहा जाता है, इसलिए 4 भुजाएं दी। अब भगवान को दुनिया में बाबा कहते ढूंढते रहते हैं, धक्का खाते रहते हैं। अब भगवान कहते हैं ऊपर रहता है, ऊपर वाला तुम जानो, तो फिर मंदिरों में क्यों ढूंढते हैं? घर में रख करके अगर मंदिर में ढूंढते हो तो पूजा करें, लेकिन समझ की बात है। बाबा कहते हैं तुमको भी चित्र रखने की कोई जरूरत नहीं। क्या हम शिव बाबा का चित्र रखेंगे तभी याद आएगा बाबा? ट्रांसलाइट में देखेंगे तभी आएगा? नहीं, ये समझाने के लिए है कि ऐसा स्वरूप है ना। तो
याद बाबा के अलावा और कोई नहीं आना चाहिए। बाबा ये बातें समझा नहीं दे रहा है, ध्यान ज्ञान दे रहा है, क्योंकि अंत में अगर कोई देहधारी याद आएगा तो अंतमति सुगति हो जाएगी। किसी चीज में मोह नहीं रखना। बाबा ने कहा पूरे पूरे नष्ट मोह हो जाओ। बाबा ने इतना सूक्ष्म कहा, 2-4 जोड़ी जूते होंगे तो वही याद आते रहेंगे। इसलिए बाबा ने कहा किसी भी चीज में मत तो नहीं जाना चाहिए। कई लोगों को फैशन का शौक होता है, इसलिए बाबा से याद दिला रहा है, एक बाप के अलावा दूसरा कोई याद ना है। इतनी प्रैक्टिस करनी है हमको, तब विश्व के मालिक बन सकेंगे, ऐसे नहीं बन पाएंगे। यहाँ हम आए हैं नर से नारायण बनने के लिए, तो पूरा पूरा बाबा को फॉलो करना है। फकीर से अमीर बनना है, अभी अमीर नहीं बनना है। तो क्या करेंगे? एक तो किसी से भी आकर्षित नहीं होना है, एक बाबा के सिवाय किसी को याद नहीं करना है। डबल अहिंसक बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना, बहुत मीठा। नष्ट मोह भी बनना है, किसी भी चीज में बुद्धि की रग नहीं रखनी है। एक बाप की याद सदा रहे, यही प्रैक्टिस करनी है। आज का बाबा का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार द्वारा शक्तिशाली बनने वाले माया जीत हो। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन का आधार क्या है? याद और सेवा। अगर याद और सेवा का आधार कमजोर है तो ब्राह्मण जीवन कभी तेज चलेगा, कभी ढीला हो जाएगा। कभी सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई सरकमस्टेंस मिले तो चलेंगे, नहीं तो ढीले हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहता है याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा है तो माया जीत बनना बहुत सहज है। फिर क्या होगा? हर कर्म में विजय दिखाई देगी। तो हमें इतनी मेहनत करनी है। स्लोगन है, विघ्न विनाशक वही बनता है जो सर्व शक्तियों से संपन्न है। चलिए महसूस करें, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं। एक बाबा की याद के द्वारा डबल अहिंसक बनने वाली, संपूर्ण नष्ट मोह स्थिति में स्थित होने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। याद और सेवा के बैलेंस द्वारा याद और सेवा का डबल लाख लगाने वाली शक्तिशाली माया जीत आत्मा हूं। संपूर्ण नष्ट मोह बनने वाली, एक बाप में ही बुद्धि की रग रखने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।